ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारा विशेष कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। लंदन में स्थानीय चुनाव जो हुए निकाय के, उसमें भारतीय मूल के डॉक्टर जीत गए। उन्होंने लंदन असेंबली की सीट पर जीत दर्ज की है। लेबर पार्टी के नेता हैं डॉक्टर ओंकार सिंह सहोता। उन्होंने इस कड़े मुकाबले में इलिंग और हिलिंगटन टीम सीट पर जीत हासिल की है। लंदन की धरती पर और एक भारतीय ने जीत का डंका बजाया है। भारतवंशी डॉक्टर ओंकार सिंह सहोता ने लंदन की विधानसभा सीट पर लोगों का विश्वास पाया है। ओंकार सिंह लेबर पार्टी के नेता हैं। इस चुनाव में उनकी पार्टी को 750 से ज्यादा सीट हासिल हुई हैं। ओंकार सिंह सहोता ने लेबर पार्टी को इलिंग एवं हिलिंगटन सीट पर कांटे की टक्कर में जीत दिलाई है। उन्होंने लंदन के पूर्व कंजर्वेटिव डिप्टी मेयर को हरा दिया। कंजर्वेटिव पार्टी के रिचर्ड वार्नेस को 3110 मतों से परास्त किया। सहोता को 65,584 मत मिले, जबकि बार्नेस को 62,474 वोट मिले। बार्नेस 2008 में लंदन के डिप्टी मेयर बने थे। इससे पहले केरल के रहने वाले भारतीय पत्रकार फिलिप अब्राहम को ब्रिटेन में पार्षद निर्वाचित किया गया। वे केरल लिंक के संपादक हैं। फिलिप एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं जो लाउटॉन टाउन काउंसिल के लिए निर्वाचित हुए हैं। गीता मिश्रा, न्यूज डेस्क, जीएनएन न्यूज। म्यांमार में लंबे समय से चला रहा सियासी टकराव खत्म हो गया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी की लोकप्रिय नेता आंग सान सू की ने संसद सदस्य के रूप में शपथ ले ली। इससे पहले 3 दिन की यात्रा पर म्यांमार पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने वहां के राष्ट्रपति यू थिएन सिन से मुलाकात के बाद सू की से भी मुलाकात की, जिससे देश में चले आ रहे गतिरोध के खत्म होने के आसार नजर आए थे। म्यांमार में विपक्ष की नेता आंग सान सू की ने संसद में शपथ ग्रहण कर ली है। उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने टकराव को खत्म करते हुए शपथ पत्र पर आपत्ति को वापस ले लिया है। संसद परिसर में सू की के इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है। लंबे समय तक सैन्य सत्ता के विरोध के लिए उन्हें नजरबंद रखा गया था। हम चाहेंगे कि हमारी संसद के कुछ लोकतांत्रिक महत्व हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी को भी निकाल देना चाहते हैं, बल्कि हम केवल इतना बदलाव चाहते हैं कि ये एक नेशनल असेंबली की तरह काम करे। हालांकि पिछले साल थल सेना से सत्ता की कमान संभालने वाले राष्ट्रपति यू थिएन सिन की सुधारवादी सरकार और सू ची की पार्टी के बीच के इस रिश्ते को कई हलक में जोखिम भरा भी माना जा रहा है। इस बीच सू की के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए उनके प्रतिद्वंदी नेताओं ने भी प्रशंसा की। सू की का पार्लियामेंट आना स्वागत योग्य है। जैसा कि हमने कई बार कहा है कि अगर हम लोग आम लोगों के लाभ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें मिलकर प्रयास करना होगा। कृपया संसद तक आइए। सू की अपनी पार्टी के चुने गए 42 अन्य सांसदों के साथ संसद भवन पहुंची। इसके लगभग आधे घंटे के बाद संसद के दोनों सदन के लिए उन्होंने शपथ ली। सू की पार्टी के 3 सांसद ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर हैं, जिसके कारण वे इस शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाए। गीता मिश्रा, न्यूज डेस्क, जीएनएन न्यूज। नाइजीरिया के कानो शहर के एक यूनिवर्सिटी में कुछ हथियार से लैस अपराधियों ने हमला किया। इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई। बंदूकधारियों ने यूनिवर्सिटी के हॉल में देसी बम फेंके,
जो लोग वहां से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। नाइजीरिया के बायोरो यूनिवर्सिटी में उस वक्त मौत का मंजर फैल गया जब कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने वहां एक लेक्चर हॉल में गोलियां बरसाई। हादसे में तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई। ये लोग लेक्चर हॉल में एक प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले मरने वालों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में बचाव दल ने 18 शवों को कैंपस से बाहर निकाला। हमले के बाद संयुक्त सैन्य कार्यबल घटनास्थल पर पहुंचा और उनके हथियार से लैस अपराधियों से मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वे मोटरसाइकिल से भाग निकलने में कामयाब रहे। किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे हिंसक संगठन बोको हराम का हाथ हो सकता है, जो कानू शहर में सक्रिय है। इस संगठन ने हाल ही में गिरजाघरों को निशाना बनाया था। इसी साल जनवरी में बोको हराम के हमलों में 185 लोग मारे गए थे। गीतम मिश्रा, न्यूज डेस्क, जीएनएन न्यूज। हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे फेसबुक से जुड़ी एक खबर।